दर्शन करने के लिए मंदिर। इसके बाद जैसे वहां से गए उस मंदिर को कोई धुलवाया गया, क्यों धुलवाया गया है? और बात करते हैं राम मंदिर जाने की, अभी राम मंदिर जाएंगे तो वो भी धुलवाएंगे वो लोग। राहुल गांधी को इटली भेज देंगे हमको। देखिए, जो इटली भेजने की बात करते हैं उनके पास शायद पासपोर्ट नहीं है, इसलिए वो गुजरात जाने वाले हैं। अब कोई इटली और लखनऊ की बात न करे। कहीं भी नहीं था, सारे गुंडा उनके यहाँ जा रहे हैं, और जो भी जाते हैं उनके यहाँ वो गंगे जी में डुबकी मार लेते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। वो इसलिए ना, गुंडा राज हमारे यहाँ नहीं, गुंडा राज उनके यहाँ। वो सारे अपराधियों को अपने घर में शरण दे रहे हैं। हम लोग रामवादी हैं और ये नकली रामवादियों से होशियार रहना होगा। अगर असली राम भक्त देखना है तो अखिलेश यादव को देखो, असली राम भक्त देखना है तो राहुल गांधी को देखो, असली राम भक्त नहीं देखनी है तो प्रियंका गांधी को देखो। और यहाँ के रक्षा मंत्री जी की जमानत जब्त हो जाएगी। राजनाथ सिंह जी की जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल, गढ़ है, 2 बार से जीत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रायबरेली आप देख लीजिए क्या हाल हुआ था इंदिरा जी का। राजनारायण जी ने हराया नहीं हराया था। ये देखिए मैं डायमंड पहनी हूँ, ये देखिए मैं सोने पे पहनी हूँ, नाके की सारी गहने में पहन के मैं चल रही हूँ। मैं पहले भी चली, इससे कम ये देखो अभी तो मोती के मैं पहन के चल रही हूँ। इसलिए डर से कि कोई भरोसा नहीं है कि अभी भाजपा की कोई इसी रैली में आए और खींच के लेके चला जाए, इसलिए मैं मोती पहन के। लाइन जीतेंगे, वो सम्मान करना प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं, लेकिन ये धरती पुत्र का लाल है, ये सम्मान में एक सीट छोड़ दे रहा है। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ में अखिलेश यादव का रोड शो होने जा रहा है और जो उनके तमाम समर्थक हैं वो अब यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो उनके समर्थकों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों अखिलेश यादव के लिए यहाँ पे आए हैं और क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 जून को भाजपा जाने वाली है, फटाखट फटाखट फटाखट। ये खूब लेके पोस्टर लोग चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लाइक। कहाँ से आए हैं? इंदिरा नगर तकरोही। अखिलेश यादव को समर्थन करने के लिए आए हैं? जी जी। क्यों समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव को? योगी को नहीं होता है, वो सच बोलते हैं। अखिलेश यादव सही बोलते हैं? बिल्कुल सही। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को ही कहा जाता है गुंडों की पार्टी है, झूठा पार्टी है। जो कहती है वो खुद गुंडा है, जो पार्टी कहती है वो खुद गुंडी पलटी है। खुद गुंडा जी। कहते हैं कि हम माफिया राज खत्म कर रहे हैं। कुछ नहीं, सबसे बड़ा माफिया वो है। सबसे बड़ा माफिया वही। बिल्कुल। भाजपा करिए 400 पार लाने जा रहे हैं। 400 पार वो हार रही है। 400 पे हार रही है जी। समाजवादी 400 पार है, भारतीय जनता पार्टी 400 के उस पार है और समाजवादी पार्टी के 400 के इस पार है। लेकिन बहुमत से सरकार समाजवादी पार्टी बना जा रही है, जो कि 4 जून को हमारे मोदी जी अपना थैला उठा करके जनता से मुंह छुपा करके खटाखट निकल जाएंगे। मोदी जी लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो गई है, समाप्त होने जा रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए जनता सड़कों पे आ गई है। जिससे अभी आप बात कर रहे थे, ये आम जनता है, ना कि नेता है ना कार्यकर्ता है, ये आम जनता है। देख लिए किसी का बैनर, ये जानते भी नहीं होंगे जिसका बैनर लिया हुआ है। ये मान के चलिए इस बार लखनऊ में इतिहास बनने जा रहा है। रविदास मेहरोत्रा सांसद बन करके लखनऊ में इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की अगर बात करें आप तो किसान, नौजवान, भारत का हर आदमी परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। इन सब के लिए आपको अगर मीडिया वालों को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अंडर करंट है वो ये बात कह रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत देश से गुजरात जाने वालों को गुजरात खदेड़ दिया जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 जून को। खटाखट खटाखट खटाखट। 4 जून को सरकार बनने जा रही है। उन लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को इटली भेज देंगे हमको। देखिए, जो इटली भेजने की बात करते हैं उनके पास शायद पासपोर्ट नहीं है, इसलिए वो गुजरात जाने वाले हैं। अब कोई इटली और लखनऊ की बात न करे। हमारे प्रधानमंत्री जी को सतही बयानबाजी से ऊपर उठकर बयान देना चाहिए, पढ़े लिखों की तरह बयान देना चाहिए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री बयान देते हैं, सड़क छाप लोगों का बयान है। हाँ, उनको ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इंडिया गठबंधन जीतकर सरकार बनाने वाला है। आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग रामवादी हैं
और ये नकली रामवादियों से होशियार रहना होगा। अगर असली राम भक्त देखना है तो अखिलेश यादव को देखो, असली राम भक्त देखना है तो राहुल गांधी को देखो, असली राम भक्त नहीं देखनी है तो प्रियंका गांधी को देखो, डिम्पल यादव को देखो। नकली राष्ट्र भक्तों से होशियार रहिए, ये गुजरात और गोरखपुर भागने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि असली राम भक्त ये लोग, तो फिर राम मंदिर करते हैं कि दर्शन करने क्यों नहीं गए? अगर राम मंदिर का इवेंट भारतीय जनता पार्टी का ना होता, ये करने की बात कर रहे हैं। अभी कन्नौज में अखिलेश भैया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे दर्शन करने के लिए मंदिर। इसके बाद जैसे वहां से गए उस मंदिर को कोई धुलवाया गया? क्यों धुलवाया गया? और बात करते हैं राम मंदिर जाने की। अभी राम मंदिर जाएंगे तो वो भी धुलवाएंगे वो लोग। राम मंदिर को भी धुलवाएंगे? अरे बिल्कुल धुलवाएंगे। जब कन्नौज में एक छोटा सा मंदिर नहीं वो छोड़ सकते हैं तो वो उसको क्या छोड़ेंगे? अब बात करते हैं राम मंदिर। ऐसे जिस तरीके से भाजपा वाले क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, गुंडे लोग हैं, वो लोग समाप्त होने वाले हैं धीरे-धीरे। अच्छा ये बताइए, देश में उनसे ज्यादा गुंडागर्दी कोई कर रहा है क्या? आज की डेट में उनसे ज्यादा गुंडागर्दी है? अगर आज मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कोई भी सवाल जवाब उनसे करने जाता हूं तो मेरा घर गिरा दिया जाता है, मुझे जेल भेज दिया जाता है। इससे बड़ी गुंडागर्दी आपको क्या चाहिए? अपना नाम बताइए। मैं आशुतोष गुप्ता फतेहपुर से और एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता सभा में प्रदेश सचिव भी हूँ समाजवादी पार्टी में। अब आप ये समझिए, संविधान बदलने की क्या जरूरत है? हम सारे अधिवक्ता इस समय एक हैं। संविधान को कुछ भी नहीं होने देंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से आज चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, वो एक साथ बैठ रहा है, एक साथ रह रहा है। लेकिन अगर ये संविधान बदलते हैं तो फिर वही राजनीति आएगी कि छोटे जाति का आदमी नीचे बैठेगा और ऊपर जाति का आदमी ऊपर बैठेगा। फिर वही पुरानी मोदी जी जहाँ रैली में जाते हैं कहते हैं कि हम दलितों के लिए हैं, जो है कि हम इनके लिए कानून ऐसा बना रहे हैं कि दलित सुरक्षित रहे। वो बार बार आप लोग तंज कर प्रोपोगंडा है वो सब, आप समझ नहीं रहे। ये चुनाव का समय है, वो प्रोपोगंडा है। लेकिन इस बार जनता नहीं फंसने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, देख लीजिएगा। 4 जून ज्यादा देर नहीं है, ठीक है? देखिए ये चाचा आप भी कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव समर्थन करने के लिए आए हैं? बिल्कुल समर्थन करने को तैयार है। इस बार का चुनाव नेता नहीं जनता लड़ रही है, और जनता इस भाजपा सरकार की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और वो पूर्णतया हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और हमारे प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी तो जन जन के नेता है, एक एक गली गली में गरीबों के लिए संघर्ष किया है, और जेल जाने का रिकॉर्ड उनका है। निश्चित रूप से इस बार वो भारी मतों से जीतेंगे, और यहाँ से रक्षा मंत्री जी की जमानत जब्त हो जाएगी। राजनाथ सिंह जी की जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल, गढ़ है, 2 बार से जीत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रायबरेली आप देख लीजिए, क्या हाल हुआ था इंदिरा जी का। राजनारायण जी ने हराया नहीं हराया था उनको। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव कितनी सीट ला सकते हैं यूपी से? एक क्योटो छोड़ के 79 हम लोग जीतेंगे। क्योटो को भरोसा नहीं है? अब वो क्योटो है, उसका क्या भरोसा हम लोग करें? प्रधानमंत्री है, उनके सम्मान में कोई तो छोड़ दे रहे हैं हम। 79 जीतेंगे, वो सम्मान करना प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं। लेकिन ये धरती पुत्र का लाल है, ये सम्मान में एक सीट छोड़ दे रहा है। ठीक है, देखिए सभी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अखिलेश यादव को समर्थन करने के लिए यहाँ पे। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? अभी बताइए क्या कर रहे हैं? क्या कहना है? कहना ये है कि 24 का चुनाव ये जनसैलाब बता रहा है कि बदलाव होने जा रहा है। तो बदलाव होने जा रहा है? बदलाव होने जा रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, बदलाव करने पर जनता आमादा है। और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार लाने जा रहे हैं। कहने का तो पहले भी कहते हैं, कई बार कह चुके हैं, लेकिन कभी वो कह पाए हैं? कही ले बस। जब झूठ बोलना है तो चाहे जो कुछ बोलते। ये जनता देखिए, जनता बदलाव चाहती है। आप भी कुछ कर? देखिए वो 400 पार नहीं हो रहे हैं, 400 साफ होने जा रहे हैं। और जनता मन बना के बैठी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जनता पूरा मन बना के बैठी है, हर घर से, हर पूरे मतलब पहले चरण से लेकर 4थे चरण तक आप देख रहे होंगे कि जनता घर बैठे बैठे वोट दे रही है। और हम लोग ना पूरी बहुमत से हम लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन हम लोग जीत के। आप अखिलेश यादव के समर्थन में आई है। मोदी जी कह रहे हैं कि उनके राज्य में गुंडा राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कानपुर में भी जो घटना हुआ, बनारस में जो घटना हुआ, जो छात्र अभी जो बलात्कार किए छात्र सभा का, वो किसका गुंडा था, वो किसका अपराधी था, वो किसका बलात्कार था? वो योगी जी का, मोदी जी का, उनके खास आदमी, उनके संगठन के आदमी थे। तो ये आप बताइए कि हमारे समाजवादी परिवार में कौन ऐसा परिवार था जिसका गुंडा राज किया है?
गुंडा राज कहीं भी नहीं था, सारे गुंडा उनके यहाँ जा रहे हैं और जो भी जाते हैं उनके यहाँ वो गंगे जी में डुबकी मार लेते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। वो इसलिए ना गुंडा राज हमारे यहाँ नहीं, गुंडा राज उनके यहाँ, वो सारे अपराधियों को अपने घर में शरण दे रहे हैं। महिलाएं अब सुरक्षित है कि नहीं? योगी जी कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है, महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि आप देख लोगे। मैं भी महिला हूँ, ये देखिए रैली में मैं भी एक सुरक्षित होकर मैं यहाँ खड़ी हूँ आराम से। मेरे देखिए भाई लोग कैसे प्यार से मेरे सुरक्षा में खड़े हैं। रात के 10 बजे के बाद अब गहना पहन के निकल पा रही है अमित शाह जी के अनुसार? भैया पूरे गहना, ये देखिए मैं डायमंड पहनी हूँ, ये देखिए मैं सोने पे पहनी हूँ, नाके की सारी गहने मैं पहन के मैं चल रही हूँ। मैं पहले भी चली, इससे कम ये देखो अभी तो मोती के मैं पहन के चल रही हूँ। इसलिए डर से कि कोई भरोसा नहीं है कि अभी भाजपा की कोई इसी रैली में आए और खींच के लेके चला जाए, इसलिए मैं मोती पहन के आई हूँ।